नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में हुई वार्ता की जानकारी दी। तो बड़ी खबर भारत रूस को लेकर, जहां पर भारत के स्वतंत्रता दिवस पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के लिए खास संदेश भेजा है। पुतिन ने कहा है कि भारत सच्चा दोस्त वही है जो वक्त आने पर आपके साथ खड़ा हो, चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही क्यों न सामने खड़ा हो। जी हाँ, ये कहावत आज के समय में भारत और रूस के रिश्तों पर बिल्कुल फिट बैठती है, सटीक बैठती है। और इसकी ताजा मिसाल हमें मिल रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान में, जिसमें उन्होंने भारत के रणनीतिक महत्व को एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिया। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। कहां से? अलास्का से। अलास्का से पहुंचने से पहले तो अभी पहुंच रहे हैं वहां पर। कौन कर रहा है? व्लादिमीर पुतिन। तो बड़ा एक इंटरेस्ट। इंडियन विजन को मैं दाद देता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑयल मॉस्को से दिल्ली में रिकॉर्ड किया। और दिल्ली तीसरा सबसे बड़ा शहर है पूरे दुनिया में जो मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट करता है। अभी आपको बताएं, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खास बात ये बयान तब सामने आया जब पुतिन जल्द ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, यानी दुनिया की नजरें होगी। लेकिन पुतिन ने उससे पहले बड़ा धमाका किया और उससे पहले ही एक साफ और गूंजता हुआ संदेश भेज दिया। भारत उनका स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और रहेगा। 15 अगस्त के अवसर पर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी। लेकिन ये सिर्फ औपचारिक बधाई नहीं थी। उन्होंने कहा, भारत न सिर्फ दुनिया में एक योग्य और सम्मानित प्रतिष्ठा रखता है, बल्कि वो उन मुद्दों को हल करने में भी सक्रिय है जो पूरे दुनिया के लिए अहम है। आवर रिलेशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ इंडिया। दोस्तों, स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक ऐसा दर्जा है जो रूस ने बहुत कम देशों को दिया। इसका मतलब है ये रिश्ता सिर्फ व्यापार या हथियार सौदों तक नहीं है, बल्कि भरोसे और साझा सुरक्षा दृष्टिकोण का है। इस बयान की टाइमिंग बेहद दिलचस्प है। कुछ ही घंटों बाद पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होगी। इस बीच अमेरिका ने भारत, ऐसे माहौल में पुतिन का भारत की तारीफ करना महज दोस्ती नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। अगर आप भारत को दबाने की कोशिश करोगे तो रूस खुलकर उसके साथ खड़ा होगा। पुतिन ने अमेरिका को कटहरे के अंदर ला खड़ा किया है। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? पुतिन ने बोला कि मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ ट्रंप सरकार का कि आपके आने से रशिया और अमेरिका के बीच ट्रेड 20% इंक्रीज हो गई है। ये कहना था कि ट्रंप के चेहरे के रंग जो है उड़ते हैं। वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही इसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप। ये संदेश सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है कि भारत अब सिर्फ इमर्जिंग पावर नहीं बल्कि एक ऐसा मुल्क, ऐसा देश बन गया है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करता है। ब्रिक्स में भारत की भूमिका, रूस भारत रक्षा साझेदारी, ऊर्जा और खनिज क्षेत्रों में सहयोग, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि भारत आज एक निर्धारित करने वाली शक्ति है, न कि केवल एक दर्शक। इस बयान में अमेरिका के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश है। ट्रंप भारत के व्यापार और रूस से रक्षा सौदों पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन पुतिन ये दिखा रहे हैं कि रूस और भारत का रिश्ता किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं आएगा। गुलाम अमेरिका का, जिसने रशिया अमेरिका की बात मानते हुए अपने आप को दबा लिया, ठीक है। जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पे ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया था। जो डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा था वो नीचे गिरेगा। वो किस वजह से? ये इंडिया की जो करेंसी है वो ब्रांड नहीं जा रहा। इंडिया आज से ग्रो नहीं कर रहा। जब अंग्रेज सबकॉन्टिनेंट में थे तो हमें अंग्रेजी बोलना अछूत लगता था। हमारे यहाँ ये बात फतवा जारी कर दिया गया था कि अंग्रेजी बोलना हराम है। वो तब से सीख रहे थे जब हम टॉयलेट साफ कर रहे थे। क्लियर रियलिटी एक्सेप्ट करें, थोड़ा सुन लें अपने बारे में, ताकि आपको पता चले आप स्टैंड कहाँ कर। डॉलर के मुकाबले में और रशिया को सामने रख के डॉलर को भी डिच कर दिया, अमेरिका को भी डिच कर दिया। अब देखें, फरवरी के अंदर जब रिकॉर्ड तेल इंडिया आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वी विल पे यू इन डॉलर्स। इंडिया ने कहा कि हम इंडियन रुपी में पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द ट्रम्प टैरिफ जो उसने लगाए, देखिए जब तक वो छोटी छोटी कंट्रीज को टैरिफ लगा रहा था, नोबडी वाज केयरिंग। यूरोपियन यूनियन, जापान, नोबडी केयर्ड अबाउट इट, क्योंकि ये कंट्रीज इनकी वैसे भी वासल स्टेट्स हैं, इनकी एलाइज हैं, तो नोबडी रियली बॉदर्ड अबाउट इट। बट जहां पर वो बात इंडिया पे आई, वहां पर आ गई बात ग्लोबल साउथ की।
और ये चीज मैं आपको बता दूं तो प्रेशर बिल्टअप, इनको लगा कि यार भारत ना कुछ बात बूत करेगा, कहीं ना कहीं फोल्ड कर लेगा, थोड़ा सा इधर उधर करके कहीं एडजस्टमेंट करेगा, यहां से डिफायंस मिली। सो यहां पर दे गॉट अ लिटिल शॉक्ड। उसके साथ रशिया चाइना खड़े हो गए, ब्राजील खड़ा हो गया, तो वहां पर उन्होंने यार ये तो ब्रिक्स को तोड़ने की बात, ये तो उल्टा हो गया। सो द टाइमिंग एंड देयर आर प्रेशर्स, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं भाई पुतिन पे ज्यादा प्रेशर है, मैं नहीं मानता इस चीज को। पुतिन इज प्रीटी मच डूइंग प्रीटी वेल इन द वॉर एज फार एज द एक्शन इज कंसर्न्ड। अगर आप मैंने चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ, जाते जाते पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक दे मारा है और इतने स्माइली फेस के साथ कि उसके बाद ट्रम्प का चेहरा ऐसे बुझ गया जैसे चिराग को सुबह की रोशनी में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को अपना सच्चा सहयोगी और प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा मित्र बताते हुए अमेरिका में हुई मीटिंग के विषय में चर्चा करते हुए यह बताया कि यह मीटिंग उन्होंने युद्ध रोकने के लिए की थी, न कि जिस प्रकार से अमेरिका में अटकलें लगाई जा रही हैं वैसा उनका कोई इरादा नहीं था। आपको बताएं, अमेरिकी मीडिया यह कह रहा है कि भारत पे दबाव पड़ने के कारण ही व्लादिमीर पुतिन भाग करके अलास्का आए थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के विरुद्ध जो युद्ध शुरू किया गया था उसका मुख्य कारण था यूक्रेन को नाटो की सदस्यता लेने से रोकना तथा यूक्रेन के वह हिस्से जहां पर रशियन आबादी यानी रशियन मूल के लोग निवास करते हैं उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, क्योंकि जेलेंस्की के राज्य में उनके ऊपर अपार अन्याय किए जा रहे थे और उन्हें बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था, यहाँ तक कि उनकी खुलेआम हत्याएं तक हो रही थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बहुत ही सधे हुए रूप से छिपा करके रखा। और इसी सब का बदला लेने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने यह युद्ध छेड़ा था। जिस प्रकार से अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र यानी कि नाटो देशों ने यूक्रेन की युद्ध में सहायता की थी, उन्हें लगा था कि वह यूक्रेन को विजय दिला देंगे और रूस को बहुत भारी आर्थिक व राजनीतिक क्षति होगी तथा रूस के कुछ क्षेत्र पर कब्जा भी हो जाएगा। लेकिन रूस ने भी दिखा दिया कि वह आज भी एक सैन्य महाशक्ति है और 40 देशों के इस संगठन ने मिलकर भी रूस का बाल विवाह नहीं कर पाए। हालांकि यह बात है कि रूस का काफी संसाधन व काफी मानव इसमें हानि व क्षतिग्रस्त हुए हैं, परंतु फिर भी रूस की हिम्मत नहीं टूटी और वह यह युद्ध आज भी लगातार जारी रखे हुए हैं और न सिर्फ जारी रखे हुए हैं बल्कि बहुत ही कुशलता पूर्वक और सधे हुए ढंग से आगे बढ़ती जा रही है रूस की सेना और एक एक महत्वपूर्ण स्थल पे कब्जा करती जा रही है। आपको बता दें, डोनेस्क, जपोरिजिया, लोहांस्क और डोनबास क्षेत्रों को पूरी तरीके से रूस ने अपने अधिकार में ले लिया है और अब वह राजधानी कीव की तरफ बढ़ना चालू हो चुकी है। राजधानी कीव अब इस समय एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा है जहां पर रूसी तोपें कीव को सीधा सीधा निशाना बना सकती हो। ये इसलिए दोनों ही पक्ष अब यह मानते हैं कि इस युद्ध को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष से निरंतर जारी यह युद्ध अब अकारण ही चल रहा है, क्योंकि रूस को जो चाहिए था वह उसने कर लिया है। उसने यूक्रेन को इतनी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है कि अब अगले 30 वर्षों तक यूक्रेन का खड़ा होना असंभव है और नाटो राष्ट्रों ने भी यह मान लिया है कि वह किसी भी तरीके से यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दे सकते, क्योंकि रूस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि नाटो के हथियार और नाटो की मिसाइलें रूस की सीमा तक आ पहुंचे। बात करें व्लादिमीर पुतिन का भारत के विषय में और मोदी जी के विषय में दिए गए स्टेटमेंट का, तो यह कहा जा रहा था कि अलास्का की मीटिंग इसलिए हुई है क्योंकि रूस पर दबाव आ गया है, इसलिए क्योंकि भारत पर टैरिफ लगा करके ट्रंप ने भारत को दबाव में लिया है। हालांकि यह बात सरासर गलत है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से भारत का कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है, अन्यथा उनके स्वयं के देशवासियों को ही अब खाने पीने की जरूरी वस्तुओं में किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आपको ध्यान होगा कि अभी ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग से पहले ही अमेरिका के 50 राज्यों में रैली निकाली गई थी ट्रंप के विरोध में, इसमें गो डाउन ट्रंप और रिजाइन ट्रंप जैसे नारे लगाए गए थे। इस रैली का कंसेप्ट था 50 स्टेट 50 डिमांड्स। असल में अमेरिका में जाने वाली अधिकतर खाने पीने की वस्तुएं भारत से ही जाती हैं और उस पर ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने से वह वस्तुएं इतनी महंगी हो गई हैं कि अमेरिका की एक सीनेटर ने अमेरिका की संसद में बाकायदा एक केले को दिखा करके कहा था कि मुझे केला खाना पसंद है और अब मैं इसे खा नहीं सकती क्योंकि अब बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, इसकी कीमत 1.5 गुना हो चुकी है। हालांकि यह दृश्य देखने में जितना हास्यास्पद प्रतीत हो रहा था, उन सीनेटर की बात में उतनी ही गंभीरता थी, क्योंकि खाने पीने की जरूरी वस्तुएं अब 1.5 गुना से अधिक महंगी हो चुकी हैं। एक तो ट्रंप का टैरिफ, ऊपर से इंटरनल टैक्सेस के कारण उनकी कीमतें 2 गुने तक जा पहुंची हैं और यहाँ तक कि कुछ राज्यों में तो जो स्टेट टैक्स लगते हैं उसके कारण जरूरी चीजों में 3 गुना तक का उछाल आ चुका है। इसी वजह
से अब ट्रंप के खिलाफ एक लामबंदी जारी है और यही कारण है कि ट्रंप ने ही गुजारिश करके पुतिन को अलास्का में बुलाया था इस महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए। हालांकि इस मीटिंग का कोई वैसा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण ऐसी घोषणा हुई नहीं इस मीटिंग के पहले और बाद में। साथ ही साथ यह भी देखने योग्य था तो इस प्रकार से ट्रंप इस मीटिंग में शामिल होने से पहले प्रसन्न थे और जिस प्रकार से मीटिंग समाप्त होने के पश्चात उनका चेहरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। और यह बात सिद्ध करती है कि यहाँ पर कोई अगर दबाव में था तो वह ट्रंप थे, ना कि पुतिन। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं आपको यह वीडियो पसंद आया या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।